देखो, दुख तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, तू चाहे इससे कहे या उससे कहे। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, दरबार में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए प्रसन्नचित्त होना और तब भगवान के मंदिर में जाना। भले कितनी उलझने हो, कितनी समस्याएं हो, सबको एक किनारे छोड़ करके भगवान के दरबार में जाना। पहला कार्य प्रसन्नचित्त। गीता के कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत भक्त्या पृच्छति। कोई भक्त प्रसन्न होकर के कोई मुझे पत्ते चढ़ाता है, पत्रम, तो वो पत्ते भी मैं स्वीकार करता हूं। पुष्पम, फूल, तोयम माने जल। कोई पत्ते चढ़ाए तो मैं वो भी स्वीकार करता हूँ, कोई पुष्प चढ़ाए मैं वो भी स्वीकार करता हूँ, और कोई जल चढ़ाए केवल तो वो भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कब? जब प्रसन्न चित्त होकर के भक्त मुझे अर्पण करता है तब। भगवान के संविधान में यदि कोई नियम है तो वह नियम केवल प्रेम का है, याद रखना। भगवान के संविधान में यदि कोई नियम है तो वो केवल प्रेम का है। यदि प्रेम है तो आपका दिया हुआ, आपका प्रदान किया हुआ, अर्पण किया हुआ भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े प्रबुद्ध ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, मुनिंद्र, महात्माओं की ध्यान समाधि में जो भगवान नहीं आते, वो भगवान किसी अनपढ़ की छोटी सी पुकार पर चले आते हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनिंद्र, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिन्हें अपनी वाणी की शक्ति से जिन्हें आकर्षित न कर पाते हैं, वो भगवान भक्तों की पुकार सुन करके उनके घर चले आते हैं। आप कहाँ बैठे हो? श्याम के दरबार में। हारेंगे? इस दुनिया में जो कोई भी आता है वो हारता ही है। इस दुनिया से जीत के कोई नहीं गया, क्योंकि इस दुनिया का नाम भगवान कृष्ण ने कहा दुखालय। गीता में इसका नाम दिया दुखालय में शाश्वतम। ये संसार दुखों का आलय है और कैसा है? शाश्वत, मानी हमेशा रहने वाला। लेकिन हम संसारियों को संसार में रह करके भगवान की आराधना करके अपने आप को संसार से मुक्त कर लेना, संसार के सुख भोग करके, संसार का ऐश्वर्य पा करके भगवान के चरणों से जुड़ जाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। दुखालय में शाश्वत। ये दुनिया में जो भी आया है वो हारता है, जो भी आया है वो हारता है। लेकिन हारे के सहारे के दरबार में जो जाता है वो हारा हुआ भी जीत जाता है। भगवान ने लिख दिया कि जो तुम्हारी शरण में आएगा, जो तुम्हारे दरबार में आएगा, वो हारता हुआ भी जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक नियम है कि जो हारता है तुम उसकी ओर रखते हो। तो मैं तुम्हारे इस महावाक्य को सिद्ध कर देता हूं, त्रिकाल सत्य कर देता हूं। देखो, बाबा श्याम का तो नारा था कि जो हारेगा मैं उसकी ओर लगूंगा, लेकिन भगवान ने उसे स्थापित कर दिया। भगवान कृष्ण ने उन महावाक्यों को स्थापित कर दिया जो बाबा श्याम, जो बरबरीक ने जो है इस नारे को बनाया था, जो हारेगा मैं उसकी ओर लगूंगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम मुझको शरणागति दो और मैं आने वाले समय में तुम्हें जो हारेगा, जो हार के तुम्हारी शरण में आएगा, उसे तुम्हारा पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक और बात है, जो हारता है वही भगवान के पास जाता है, सब नहीं है। जो गया हुआ है
उस पर भी भगवान की कृपा होती है। आने के बाद वो फिर जाने के बाद कभी नहीं है, कभी नहीं है। सारे और कोई सारे नहीं। इस संसार में यदि सार को देखें, संसार का यदि कुछ सार है तो वो केवल प्रेम है। आपका परिवार, आपका पड़ोस, आपका समाज यदि किसी पर टिका है तो वो प्रेम पर टिका है। यदि परिवार में प्रेम नहीं है तो पति पत्नी भी अलग है, माँ बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। परिवार को बांधे रखता है कोई तो वो है प्रेम, समाज को बांधे रखता है कोई तो वो है, बोलो ना, और इस प्रेम से अनभिज्ञ होकर के बैठ गया व्यक्ति, प्रेम से अनभिज्ञ हो गया है। प्रेम को जानता हुआ भी प्रेम को स्वीकार नहीं करता। बोलो राधे राधे। प्रेम को जान करके भी प्रेम को स्वीकार न करना ही। गोपाल मैं खोई गैया तेरी, तुम मुझे ढूंढो। हम गैया है किसकी? भगवान की। हमें कुछ नहीं पता, हम बहुत सीधे साधे भोले वाले, कुछ नहीं आता, केवल इतना जानते प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। तुम मुझे ढूंढो गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, तुम मुझे ढूंढो गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई तुम मुझे ढूंढो गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, मुझे ढूंढो गोपाल, मैं तेरी गैया कोई। तुम मुझे ढूंढो गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, तुम मुझे ढूंढो मैं खोई गैया तेरी, मैं खोई गैया तेरी, तुम मुझे ढूंढो गोपाल तेरी, तुम मुझे ढूंढो गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, तुम मुझे ढूंढो गोपाल, तुम मुझे ढूंढो गोपाल, तुम मुझे ढूंढो गोपाल। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिन भगवान को रिझा नहीं पाते हैं, वो भगवान भोले भाले अनपढ़ लोगों की पुकार सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं। ये कथा याद आ रही है कर्माबाई की। रोज भोग लगाते हैं कर्मा के बाबा। कर्मा ने आज तक नहीं देखा भोग कैसे लगता है, बाबा भोग कैसे लगाते हैं नहीं मालूम। एक दिन की बात है, बाबा को बाहर जाना पड़ गया, तो बाबा ने कर्मा से कहा, कर्मा मैं बाहर जा रहा हूं, कल से तुम्हारा कार्य होगा भगवान को भोग लगाना। कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं? हे असीम अपार प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, ये प्रसाद मैं आपको प्रदान कर रहा हूं और प्रणाम करके भोजन को पा लीजिए। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, जो लोग घर के बनाए मंदिर में भोग नहीं लगा पाते, वो इस प्रकार भोग लगा सकते, क्योंकि हमारी अंतरात्मा में कौन बैठा है? वही भगवान कृष्ण तो बैठे हैं। गीता में भगवान ने कहा कि अग्नि में जठर अग्नि में हो। ये जो जठर अग्नि है, यदि शांत हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है।
किसी ने पूछा भगवान होने का प्रमाण क्या है, तो भगवान होने का प्रमाण हम खुद हैं, क्योंकि उसी परमात्मा का निकला हुआ अंश है हम लोग। ये उस परमात्मा का साक्षात रूप है। तो कर्मा भाई भोग पता नहीं कैसे लगाते हैं बाबा, नहीं पता, तो चले गए बाबा। तो अब खिचड़ी बना के लाती है और भगवान की खिचड़ी का थाल रख के बैठ जाती है। काफी समय हो गया, भगवान नहीं आए। आंखें खोल खोल के देखती है, भगवान आवेंगे भगवान आवेंगे, लेकिन भगवान तो नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई और धीरे धीरे करते करते शाम में तब्दील हो गई। वो शाम भी रात में ढल गई। भूखी प्यासी वही मंदिर के आगे सो गई। अगली भोर हुई, देखा भगवान नहीं आए। हो सकता मुझे बुलाना नहीं आया होगा। फिर दूसरी खिचड़ी बनाती है, भोग लगाती है। भगवान ने नहीं खाया तो खुद ने भी नहीं खाया। और दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया, खिचड़ी का थाल लेके बैठी रही, भगवान नहीं आए और दिन करते करते रात हो गई, सो गई। तीसरे दिन की सुबह पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई। चौथे दिन की सुबह दिन बीत गया, रात बीत गई। पांचवें दिन की सुबह पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई। छठे दिन की सुबह पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई। सातवें दिन, इस दुनिया में 7 ही दिन होते हैं, 7 ही स्वर है, 7 ही चक्र है। 8वां चक्र का भेदन करके जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है। 7 ही द्वार है, 7 ही पूरी है। तो ठीक 7वें दिन कुछ नहीं बना, जब खिचड़ी का थाल लेकर के बैठी, अब तक भूखी प्यासी निर्बल हो चुकी थी। और कहते हैं भूखे आदमी को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, भूखे पेट भर नहीं बहुत हो पा रहा। तो कर्मा बाई ने देखा कि भगवान नहीं आए और भगवान के बालपन की बातें याद करने लगी कि भगवान जब माखन नहीं खाते थे, जब भोजन नहीं करते थे, तो मैया लकड़ी उठा करके, डंडा उठा करके डराती थी। तो लगता है कि मेरे प्यार प्रेम से तो ये रिझे नहीं, अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आज उसकी करुणा में रस है, आज उसकी वाणी में करुणा भरी हुई है और बहुत सुंदर वाणी से बोलती हुई कहती है, प्रभु बड़े बड़े लोग आपको मंत्रों से संकल्प करके बुला लेते हैं, ना मुझे मंत्र आता, ना मुझे संकल्प आता। बड़े बड़े प्रेमी जन मीरा जैसे आपको अपनी वीणा के तारों में बांध लेते हैं, प्रभु मुझे तो वीणा भी बजानी नहीं आती, मुझे तो गाना भी नहीं आता। बड़ी बड़ी प्रेमिकाएं आपको पुष्पों का हार बना करके अपने बालों में गूंथ लेती हैं, मैं तो राधा की चरण रज भी नहीं हूं, मैं हार गई प्रभु, मैं हार गई। लेकिन मेरी नहीं, मेरे बाबा की लाज रखी है। वो मुझे कह के गए थे, यदि भगवान भूखे रह गए तो सारी दुनिया भूखी मर जाएगी, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं। आज जब देखा उसने आंखें खोल करके कि भगवान तब भी नहीं आए, तो क्रोधित हो गई और डंडा उठा करके भगवान को मारने को भागी। और जैसे मारने भागी, उस काष्ठ की प्रतिमा में से एक छोटा सा नीला सा हाथ निकला और खिचड़ी को खाने लगा। अब उसने देखा कि मेरे डराते ही जो है भगवान प्रकट हो गए और खिचड़ी खाने लगे, तो शांत होकर बैठ गए और देख रही है बड़ी तत्परता से, बड़ी माधुर्यता से, बड़े प्रेम से देख रही भगवान को कि भगवान किस तरीके से भोग लगा रहे हैं। और देखते देखते मैं खुद खो गई, जिसे ढूंढती थी वो मुझसे हो गई। आखिरी ग्रास भगवान खाने ही वाले थे कि वहां पकड़ ली कर्मा ने और कहा, प्रभु 7 दिन से भूखी बैठी, अब रात हो गई, अब तुम्हारे इस सौंदर्य में इतना रस है, इतना अद्भुत प्रेम है
इतनी मधुरता बिखर रही है कि अब और कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा, बस केवल आपके ध्यान में डूबने का मन है, तो प्रभु ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। कहते भगवान ने वो प्रसाद वही छोड़ दिया।
के हे नाथ सिर मोर बता दो, छोड़ू मैं भला आपको किस और बता दो। हे नाथ दया नाथ के सिर मोर बता दो, हे नाथ दया नाथ के सिर मोर बता दो, छोड़ू मैं भला आपको किस और बता दो, छोड़ू मैं भला आपको किस और बता दो। आशर्त ये कर लो कि हट जाओ कदर से, आशर्त ये कर लो कि हट जाओ कदर से, आशर्त ये कर लो कि हट जाओ कदर से, आशर्त ये कर लो कि हट जाओ कदर से। अपना कृपा सिंधु, अपना कृपा सिंधु कोई और बता दो, कोई और बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किस और बता दो, अपना कृपा सिंधु कोई और बता दो, कोई और बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किस और बता दो। हे नाथ द्वार पर रहने के लिए, द्वार पर रहने के लिए पीर बता दो, कोई पीर बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किस और बता दो, हे नाथ दया नाथ के सिर मोर बता दो, सिर मोर बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किस और बता दो, छोड़ो मैं भला आपको किस और बता दो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है, मैंने सारे नाते तोड़ दिए, मैंने सारे नाते तोड़ दिए, एक तेरा नाता काफी है, सारे नाते तोड़ दिए, एक तेरा नाता काफी है। Thank you.
धीरे धीरे
कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी चिंताओं का ध्यान करते हुए भजन को गाइए। कहिए प्रभु दूर खड़े दूर
जमाना सारा छूट हुआ है, जिन कंधों ने मुझे बड़ा किया है उन्हीं कंधों को तोड़ दूं मैं ना। तब भगवान कृष्ण का महावाक्य कि पार्थ जात शहीद ध्रुव मृत्यु, और ध्रुव में जन्म जो जन्मा है वो मरेगा, ये तय है, और जो मरा है वो जन्मेगा, ये तय है। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से भक्त छूट जाता है। माया निकंतरती थी, जन्म और मृत्यु का जो दौर जीव के साथ चलता है, यदि जीव भगवत भक्ति कर ले तो वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं कि जब मरना तय है, जीना भी तय है, तो फिर भजन क्यों करें? भजन करना है क्योंकि अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो इसलिए असली भक्त वो होता है जो अपनी आत्मा का भी प्रसाद के रूप में भगवान को समर्पण कर दे। प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। तभी तो बात भी कहते हैं तन मन धन सब कुछ है, तेरा तुझको लागे। ये सत्य है, ये सब कुछ भगवान का है। और यदि भगवान ले ले, यदि भगवान को आप देना पड़े तो उसमें कभी भी दुख मत समझो। बोलो राधे राधे। जैसे कि